गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर उज्ज्वल। कुछ लोग मुझे पहले से जानते हैं, सम आर न्यू। तो बेसिकली एवरी थर्सडे वी आर कंडक्टिंग ए वेबिनार। एवरी थर्सडे हम लोग वेबिनार करते हैं और वी ट्राई टू टेक सम न्यू टॉपिक्स। हर बार कुछ नया टॉपिक लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, you can ask that question at the end of the session। जब सेशन खत्म होगा उस समय आप अपने डाउट्स को, क्वेश्चंस को रेज कर लेंगे, राइट? नॉट नाउ, इन बिटवीन हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो भी डाउट्स हैं उसको हम लोग आपके एंड में सेशन में लेंगे। जो आज का टॉपिक है हमारा बेसिकली क्या है, प्रश्न कुंडली, हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क विदाउट बर्थ टाइम। बहुत टाइम ये होता है कि हमें टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, राइट? और कई क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें ईयर नहीं मालूम। डेट मालूम है, मंथ मालूम है, ईयर में कंफ्यूजन है, राइट? कई लोग आते हैं कि सर डेट ही नहीं पता। एंड मैक्सिमम लोग दे नो देयर डेट ऑफ बर्थ बट टाइम नहीं पता कि डे में है, रात में है, आफ्टरनून है, दे डोंट नो एनीथिंग, राइट? सो हाउ एस्ट्रोलॉजी विल वर्क। अब ज्योतिष ऐसे कैसे काम करता है? बिकॉज टाइम ऑफ बर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जन्म का समय, राइट? डेट ऑफ बर्थ, जन्म का दिन, टाइम और प्लेस, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए। इसके बिना हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। इसके विदाउट दिस इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट प्रिपेयर द चार्ट। सिंपल सी बात है कि अगर हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पता तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग। चार्ट बनेगा नहीं, और जब चार्ट नहीं बनेगा तो हम प्रिडिक्शंस कर नहीं पाएंगे। नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन? अब सोल्यूशन क्या है कि अगर ये सिचुएशन हमारे सामने है तो व्हाट वी कैन डू। तो जो आज का डिस्कशन है हमारा वो इसी टॉपिक के ऊपर है। अब प्रश्न कुंडली जो है ये एक बहुत सिस्टमेटिक सिस्टम है, एक बहुत लाजवाब सिस्टम है और इसके मिरेकल रिजल्ट आते हैं। मैं अपने हर कंसल्टेशन में प्रश्न कुंडली यूज करता हूं। अब प्रश्न कुंडली हम कब यूज करेंगे? एक तो ये ऑप्शन हो गया कि जो हमने बात करी कि हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं मालूम, वी कैन यूज द प्रश्न कुंडली। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर मुझे यस या नो में चाहिए। सॉरी, जनरली क्लाइंट से पूछते हैं कि सर कैन वी डू दिस वर्क, यस और नो? जॉब चेंज करूं कि नहीं, हाँ या ना? इससे मैरिज करूं कि नहीं, हाँ या ना? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर यस या नो में होता है, राइट? सर ये प्रॉपर्टी परचेज करूं कि नहीं करूं, राइट? आपके मन में भी क्वेश्चंस होंगे ऐसे। तो अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हैं जिसका कि आंसर यस या नो में होगा तो उसको कुंडली से एनालाइज करना मुश्किल है, उसका आंसर बताना मुश्किल है। उस केस में वी आर यूजिंग प्रश्न कुंडली। उस केस में हम लोग प्रश्न कुंडली यूज करते हैं और उसका आंसर मिलता है। और ट्रस्ट में जो प्रश्न कुंडली आंसर देगी दैट इज 100% एक्यूरेट, नॉट 99.99। नहीं, अगर प्रश्न कुंडली लगाई है और वो आंसर आपको एक्यूरेट देगी दैट इज श्योर। इसमें इफ बट नहीं है। और टचवुड है, मेरी जो प्रश्न कुंडली होती है वो हमेशा करेक्ट आंसर देती है मुझे। और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर सिर्फ प्रश्न कुंडली से हमको मिलता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है और मुझे लगता है कि विदाउट प्रश्न कुंडली आप ज्योतिष को सीख नहीं सकते, उसको यूज नहीं कर सकते, आप कंसल्टेशन नहीं कर सकते। या बहुत से क्वेश्चंस आपके मन में हैं। आज कोई मुझे मिला, फॉर एग्जाम्पल मेरे मन में क्वेश्चन आया कि इससे मेरा रिलेशनशिप चलेगा कि नहीं। आज मिला है, मन में है कि रिलेशनशिप चलेगा कि नहीं। कहां से आंसर मिलेगा? प्रश्न कुंडली से आंसर मिलेगा। तो ऐसे n नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको प्रश्न कुंडली से मिलेगा। एंड टुडे वी विल ट्राई टू टेक सम क्वेश्चंस। हम एक प्रश्न कुंडली बनाएंगे और उस क्वेश्चन को आपको शो करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है ना,
ये प्रश्न कुंडली बता देगी। अगर आपने अभी आप मेरे पास आए हैं, आप अभी ग्रुप में ऐड हैं, ठीक है, अभी हम प्रश्न कुंडली बनाएंगे। आपके मन का जो क्वेश्चन होगा, आप बोलो या ना बोलो, प्रश्न कुंडली में वो क्वेश्चन आ जाएगा। इतना परफेक्ट सिस्टम है ये प्रश्न कुंडली। तो जो प्रश्न कुंडली है फ्रेंड्स, ये एक मिरेकल सिस्टम है ज्योतिष का, और इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कैसे काम करती है, कैसे यूज करते हैं और कैसे रिजल्ट्स आते हैं, राइट। अब जो हमने बात करी कि एस्ट्रोलॉजी के लिए हमें तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये हमें चाहिए ही चाहिए। और अगर हमको ये नहीं पता तो क्या होगा, वी कैन नॉट क्रिएट द हॉरोस्कोप। हम हॉरोस्कोप बना नहीं पाएंगे, कुंडली बना नहीं पाएंगे, और जब कुंडली बनेगी नहीं तो हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे, राइट। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत से लोग मिलेंगे जिनको डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं मालूम, ठीक है। बेसिकली जो प्रश्न कुंडली है इसको हम बोलते हैं होरारी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो जो एक अलग स्ट्रीम है, एक अलग फील्ड है ज्योतिष की, जिसको कि हम लोग प्रश्न कुंडली या फिर होरारी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, राइट। तो आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे, इसी पे बात करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न कुंडली क्या है। A horoscope created for the moment a question is asked based on the belief that the universe reflects the answer at that exact moment. No need for birth date, time or place. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रश्न कुंडली बेसिकली है क्या। प्रश्न कुंडली है क्या? बेसिकली प्रश्न कुंडली ये है, अगर मैं अभी की प्रश्न कुंडली बनाऊं, राइट, अगर मैं इसी मोमेंट की प्रश्न कुंडली बनाऊं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल अभी आप दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, चेन्नई में हैं, I will create a horoscope, right, for Chennai or Delhi with same date and same time. जो भी आपके शहर का, सिटी का टाइम है अभी का, आप जहां बैठे हैं और जो आज की डेट है, हम उसको लेंगे, एक हॉरोस्कोप बनाएंगे, कुंडली बनाएंगे। एंड दिस इज हाउ प्रश्न कुंडली वर्क। प्रश्न कुंडली ऐसे ही काम करती है। एंड दिस इज ऑल द मिरेकल ऑफ द यूनिवर्स। आप इसको ऐसे समझिए कि एक एनर्जी है, और उस टाइम पे ही आपने वो कुंडली क्यों बनवाई या क्वेश्चन क्यों पूछा, ये एक कनेक्शन है, और ये एक डिवाइन कनेक्शन है जो कि आपकी प्रश्न कुंडली में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे अगर हम अभी की बात करें, जब हम प्रश्न कुंडली लेंगे तो मे बी एनी वन ऑफ यू कैन आस्क सम क्वेश्चन। तो आपने अभी ही क्वेश्चन क्यों पूछा, आज ही आपने इस वेबिनार को क्यों ज्वाइन किया, राइट। हो सकता है आपको कोई काम होता, आप स्किप कर लेते, आप बीच में स्किप कर लेते, लेकिन आपने इस वेबिनार को ज्वाइन किया, आपने क्वेश्चन पूछा, आपके क्वेश्चन को मैंने लिया। दिस इज ऑल डेस्टिनी। ये एक डिवाइन एनर्जी है, इट्स अ गेम ऑफ एनर्जी। और जब वो हॉरोस्कोप बनेगी तो आपका क्वेश्चन उस कुंडली में अपने आप आ जाएगा, राइट। So this is the beauty of प्रश्न कुंडली। अब प्रश्न कुंडली हम कब यूज करते हैं, ठीक है। मिसिंग और इनएक्यूरेट बर्थ डिटेल्स, ठीक है, जैसे कि हमने पहले बात करी कि अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मिसिंग है, नहीं पता, तो हम प्रश्न कुंडली लगाएंगे। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर मुझे यस या नो में चाहिए, स्पेसिफिक अर्जेंट क्वेश्चंस, मैरिज से रिलेटेड हो, हेल्थ हो, जॉब हो, लॉस्ट आइटम हो, राइट। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे कि जिसका आंसर मुझे यस या नो में चाहिए। तो वो आंसर कौन देगा? वो आंसर मुझे प्रश्न कुंडली देगी। आपको वो आंसर आपकी जो लग्न कुंडली है वो नहीं दे सकती। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये 100% करेक्ट है। बहुत से क्वेश्चंस लग्न कुंडली नहीं देती है, तो लग्न कुंडली के साथ हमको क्या करना पड़ता है? हमको प्रश्न कुंडली लगानी पड़ती है, राइट। कंफर्मिंग प्रेडिक्शन फ्रॉम बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट में जो दिख रहा है, क्या वो प्रश्न कुंडली में दिखेगा? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके मन में क्वेश्चन आया कि सर मेरा क्वेश्चन जॉब से था,
प्रश्न कुंडली में तो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 10th हाउस में कुछ राहु आ गया, केतु आ गया, उसका उसका जो लॉर्ड था वो राहु के साथ चला गया, डेबिलिटेड नीच का हो गया, राइट। क्या सेम चीज मेरी लग्न कुंडली में होगी? द आंसर इज यस, 100%। जो आपकी लग्न कुंडली में रिफ्लेक्ट होगा वही प्रश्न कुंडली में रिफ्लेक्ट होगा, दैट इज एग्जैक्टली सेम। ये बिल्कुल ट्रुथ है, ये बिल्कुल सच है कि जो प्रश्न कुंडली में होगा वही आपकी लग्न कुंडली में होगा। और मैं, अगर आपको ट्रस्ट ना हो, आई कैन शो यू द प्रैक्टिकल। मैं आपको शो कर दूंगा कि जो आपकी लग्न कुंडली में अभी चल रहा है और जो मैं प्रश्न कुंडली बनाऊंगा, बोथ आर सेम। मैं सेम आपको दिखा दूंगा, अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो। और ये काम हमने एक बार नहीं, बहुत बार किया है, बहुत बार हमने ये काम किया है। हमने लग्न कुंडली को प्रश्न कुंडली से मैच किया है और उसकी मैचिंग 100% निकाली है हमने, राइट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अभी एक क्लाइंट का क्वेश्चन था मेरे पास, मुझे व्हाट्सएप किया, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी कितने % एक्यूरेट हो सकती है, इसकी एक्यूरेसी कितनी है? और मैंने उनको रिप्लाई किया कि इट इज 100% एक्यूरेट, नॉट 99.99। 99.99 एक्यूरेट नहीं है, 100% एक्यूरेसी है। और अगर मैं एक्यूरेट प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूं, इट मीन्स मुझे नॉलेज की कमी है। आई हैव टू लर्न समथिंग, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे और समझना पड़ेगा, इसीलिए मैं आंसर नहीं कर पा रहा। अदरवाइज वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कमी नहीं है, राइट। चलिए, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? किसी के मन में कोई डाउट है अभी? कोई सर एक क्वेश्चन था मेरा, राइट। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो प्रेडिक्शन एक्यूरेसी है, ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये इस सब पे डिपेंड करता है क्या एक्यूरेसी? See, few things are there, Devapriti. If you have date of birth, time, place, yes, we can create your birth chart, we can create your divisional chart, we can answer. Accuracy is 100%, right? Now, in case we don't have date of birth, time of birth and place of birth, we can create the Prashna Kundli. Accuracy is 100%. तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं होगा तो हम प्रश्न कुंडली बनाएंगे, एक्यूरेसी 100% मिलेगी आपको, उसमें बट है, राइट। तो प्रश्न कुंडली मतलब यदि एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हो तो ही बना सकते, ऐसे नहीं बना सकते ना? ऐसे तो मुश्किल है ना, ऐसे तो मुश्किल है, राइट। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अभी हमारा नेक्स्ट वीक से बेसिक कोर्स स्टार्ट हो रहा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में तो यू कैन ज्वाइन आवर एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज। हमारे पास बेसिक से लेके एडवांस, षोडश वर्ग, नक्षत्र, अप्रॉक्स 3 to 4 ईयर कोर्सेज है हमारे पास ज्योतिष शास्त्र के, ठीक है। अभी कुछ जुड़े हुए हैं, दे आर माय ओल्ड स्टूडेंट्स, राइट, दे नो। तो अगर आपको सीखना है, ये एक ज्ञान है। और ये एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज है, शायद न्यूमरोलॉजी आपको 3 days में आ जाएगी, राइट। जनरली अगर आप देखेंगे न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज 3 days 5 days के होते हैं, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक ज्ञान है, ये ग्रंथ है, इट विल टेक टाइम। एटलीस्ट यू हैव टू गिव 1 year to 2 years, राइट। आपको 1 साल 2 साल देना पड़ेगा, देन यू कैन बी इन डेप्थ ऑफ द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इट विल बी मोर। मैं 25 years से कर रहा हूँ ज्योतिष, अभी भी मुझे लगता है कि आई हैव टू लर्न मेनी थिंग्स, राइट। संजय सर ने लिखा है कि प्लीज शेयर योर बेसिक कोर्स डिटेल। श्योर सर, इन द ग्रुप आई विल शेयर, राइट। तो जो बेसिक कोर्स है बेसिकली वो हमारा 13 to 14 क्लासेस का है, और हम लोग वंस अ वीक क्लास करते हैं, वंस और ट्वाइस अ वीक क्लास होगी हमारी। वी विल प्रोवाइड द नोट्स। मैंने एक बुक लिखी है वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे, वो बुक मैं आपको शेयर करूंगा, आपके घर पे कोरियर करूंगा। किंडल पे अवेलेबल है वो बुक अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, किंडल पे, यू कैन बाय। इट इज ऑन बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी। एडवांस पोर्शन भी काफ़ी है, लेकिन उसको मैंने बेसिक पर्पज से लिखा है, राइट। तो ज्योतिष एक ऐसी फील्ड है कि बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। जब आप सीखना शुरू करेंगे तो बहुत मज़ा आता है। एंड मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ज्योतिष इज स्टार्टिंग पॉइंट। आपको इंटरेस्ट है मंत्र में, तंत्र में, वास्तु में, राइट, ज्योतिष इज अ बेसिक। विदाउट ज्योतिष, विदाउट एस्ट्रोलॉजी, आप मैं सर शेयर करता हूँ बुक का नाम आपसे, राइट। अगर विदाउट वैदिक एस्ट्रोलॉजी, विदाउट ज्योतिष,
हम वास्तु को नहीं पढ़ सकते, हम न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ सकते, हम कोई भी साइंस नहीं कर सकते। दिस इज ट्रू फैक्ट विदाउट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अगर आपको मंत्रों में इंटरेस्ट है, आपको तंत्र में इंटरेस्ट है, विदाउट ज्योतिष कुछ भी नहीं है इस लाइफ में। ज्योतिष सबका बेस है। अगर आप घर में पूजा भी करते हैं तो भी आपको एस्ट्रोलॉजी मालूम होनी चाहिए कि कब मुझे पूजा करनी है, कब उसका मुहूर्त है, मुहूर्त शास्त्र क्या है। इस पे भी हमारा एक कोर्स है मुहूर्त शास्त्र पर। तो मुहूर्त जो है वो भी किसका पार्ट है? मुहूर्त इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कि कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सा करण है, कौन सा वार है। पंचांग के 5 अंग होते हैं, वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण, राइट। पंचांग के 5 अंग है, उसी से पंचांग बना है। और पहला अंग जो है वो वार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। फिर तिथि आती है, अमावस है, पहली तिथि है, दूसरी तिथि है, राइट। हर तिथि के कोई ना कोई लॉर्ड होते हैं, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स बात है, ठीक है ना। तो सबका रिलेशन कहाँ से है? सबका रिलेशन ज्योतिष से है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। वैष्णो देवी हम सब लोग जानते हैं, माँ वैष्णवी जो है, ठीक है। अगर हम कभी D20 पढ़ेंगे, D20 हम बोलते हैं विमशांश कुंडली, ठीक है। इस पे एक वीडियो भी है, मैं आपसे शेयर करूंगा। D20 एक चार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं विमशांश कुंडली। उसको हम देखते हैं स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए। और D20 में ऋषि पराशर ने 40 डीटीज के नाम बताए हैं, 40 देवियों के नाम बताए हैं। और आप देखेंगे वही देवियों की हम पूजा करते हैं, राइट। तो अगर किसी देवी की हम पूजा कर रहे हैं, अब हम तो कर रहे हैं, हमको तो मालूम है ना, हमको पता है कि उनकी ये स्टैचू है, ये फोटो है, ये आरती हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम रूट पे जाएंगे, हमको मिलेगा D20 चार्ट, विमशांश कुंडली मिलेगी, ठीक है। तो ज्योतिष ऐसे है, ज्योतिष हर चीज का बेस है, राइट। चलिए, तो खैर हम टॉपिक पे रहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रश्न कुंडली। और देवाप्रति जैसे बोला कि सर ज्योतिष की नॉलेज होनी चाहिए, तो यस, आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप प्रश्न कुंडली को डिकोड कर पाएंगे, राइट। एनी अदर क्वेश्चन? किसी के मन में कोई और क्वेश्चन? हाँ सर, मुझे एक चीज पूछना था। प्रश्न कुंडली, क्योंकि जैसे आपने बताया कि उसमें कोई भी किसी इंसान के स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ ये नहीं चाहिए, बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो किस स्टेट में है उस टाइम पे एंड व्हाट क्वेश्चंस दे आर हैविंग एट दैट टाइम, राइट। राइट। सो सपोज जैसे हाँ, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो मेरा क्वेश्चन प्रॉब्ली मेरे करियर को रिलेटेड होगा। तो देयर माइट बी मोर पीपल जो सिमिलर स्टेज ऑफ करियर या सेम फेस कर रहे होंगे, राइट। तो डू वी से कि सबका सोल्यूशन एक तरह से मिलेगा प्रश्न कुंडली पढ़ने से? राइट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्रिया का। प्रिया इज आस्किंग, थोड़ा सा उसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं। प्रिया का क्वेश्चन ये है कि अगर प्रिया ने अभी प्रोफेशन के लिए क्वेश्चन पूछा, एक प्रश्न कुंडली बनेगी। प्रिया देखो, फ्यू थिंग्स आर देयर नाउ, करेंटली यू आर इन हैदराबाद, राइट, ठीक है ना। अब आपकी प्रश्न कुंडली में बनाऊंगा तो मैं प्लेस क्या लूंगा? हैदराबाद लूंगा, डेट और टाइम लूंगा हैदराबाद का, राइट, ठीक है। अब maybe some other persons are asking the same question, but currently he is in Bangalore, ठीक है, या वो चेन्नई में, कन्याकुमारी में, कनाडा में है, यूके में है, यूएस में, एनीवेयर, राइट। इन दैट केस क्या होगा प्रिया? उसकी हॉरोस्कोप चेंज होगी, है ना। प्लेस पे चेंज हो गई, प्लेस पे चेंज हो गई, शायद डेट सेम हो, टाइम का फर्क आ जाएगा। अब अगर हम इसमें थोड़ी सी डिटेल में जाएं प्रिया, बिकॉज यू आर आवर ओल्ड स्टूडेंट, डिग्रीज में फर्क आएगा, डिग्रीज में फर्क आ जाएगा, राइट, करेक्ट। तो डिग्रीज में अगर टाइम भी सेम है, इंडिया में टाइम सेम चलेगा, डेट सेम चलेगी, लेकिन प्लेस से डिग्री में फर्क आ जाएगा, तो डिग्री में फर्क आएगा तो कहीं ना कहीं चेंजेस दिखाई देंगे हमको। मतलब वो माइन्यूट चेंजेस होगा, बट क्योंकि ये लोग मेंटल स्टेट प्रॉब्ली सेम है, तो वो सिमिलर ये देखना मिलेगा हमें उनके कुंडली में भी। ये क्वेश्चन इसलिए भी आ रहा है सर, वो जो जैसे प्लेन क्रैश हुआ अभी, तो कितने लोग डिफरेंट प्लेसेस थे, बट दे हैड टू बी देयर एट दैट पॉइंट टू फेस द सेम एट्रोसिटी एंड एंड देयर लाइफ देयर। सो दैट वो इक्वेशन मैच होना, वो इक्वेशन देखो। अब एक दिस इज द थर्ड स्ट्रीम ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये अब एक थर्ड स्ट्रीम है, ठीक है ना। इस पे भी कभी हम सेशन करेंगे, जो प्रिया ने बात करी है। हम क्या करते हैं प्रिया इसके लिए, हम एक जैसे इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, हमको पता है, ईयर टाइम पता है हमको, ठीक है। अब हम कंट्री की हॉरोस्कोप बनाते हैं, ठीक है। अब कंट्री की हॉरोस्कोप कैसे बनेगी?
कंट्री की हॉरोस्कोप कैसे बनेगी, वो कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुआ, जब हमारा कंट्री बना, उसका डेट टाइम प्लेस हम ले लेंगे, ठीक है, और हम कंट्री की हॉरोस्कोप बना लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली वो प्रेडिक्शंस ऐसे चलती हैं, जो प्रेडिक्शंस चलती हैं, ठीक है ना, इवेंट बेस्ड, जो हम बात कर रहे हैं इवेंट बेस्ड की, कि वो इंडिया में इवेंट हुआ, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन उस पर भी था कि उन सब लोगों की कुछ ना कुछ सिमिलरिटी रही होगी, सबकी एक साथ डेथ हुई है, राइट, 100% रही होगी, 100%। ये इसमें 99.99 का चांस नहीं है, 100% होगी। अगर हम सबके, मैं कहता हूँ हम 5 लोगों के हॉरोस्कोप को डिकोड कर लें, एग्जैक्टली वी विल फाइंड द आंसर, हमको आंसर मिलेगा, इसमें विपट नहीं, राइट। चलो अब हम जो बात कर रहे थे प्रश्न कुंडली की, ठीक है ना, उसको हम थोड़ा सा आगे लेंगे, राइट। अब जो प्रश्न कुंडली की हमने बात करी, राइट, कि प्रश्न कुंडली कैसे यूज कैसे होगी, एग्जैक्ट टाइम एंड प्लेस ऑफ द क्वेश्चन, जो प्रिया ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रिया वी नीड द एग्जैक्ट टाइम एंड प्लेस ऑफ द क्वेश्चन, राइट, कि अभी अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो एग्जैक्टली अभी आप कहां पर हो और क्या टाइम हो रहा है, ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए। देन असेंडेंट प्लैनेटरी पोजीशन एट दैट मोमेंट, अभी कुंडली बनेगी, हमारे पास आपका डेट ऑफ बर्थ तो है नहीं, राइट, अभी कुंडली बनेगी। देन एस्ट्रोलॉजर्स रोल इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस इंटेंशन, ठीक है, फिर हम उस क्वेश्चन को, फिर हम उस क्वेरी को हम डिकोड करेंगे और देखेंगे कि यस आपका क्वेश्चन उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट। चलो अभी किसके मन में क्वेश्चंस हैं, मुझे पहले अपनी हैंड रेज करो या बोलो, वॉट एवर इट इज, एनी वन ऑफ यू, रैंडम उठा लेंगे कुंडली हम, एनी वन ऑफ यू, रुजिता, चलो रुजिता, एनी वन एल्स, एनी वन एल्स, सो मेरा भी है, आप पहले उनका कर लो, मेरा लास्ट में कर लेंगे। चलो प्रिया का भी एक क्वेश्चन है, रुचिता का भी है, एनी वन एल्स, और किसी के मन में क्वेश्चन है? सर प्रियंका या मेरा भी है। चले आपका भी है, चलो ठीक है, एक दो चार्ट लेंगे हम लोग, ठीक है, और हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज अ प्योर साइंस, ठीक है, कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है, इट्स अ प्योर साइंस, राइट। तो चलो हु विल, चलो रुचिता। हाँ जी सर। चलो रुचिता आपने सबसे पहले हैंड रेज किया है, तो आपका मैं चार्ट लेता हूँ, आपका स्पीकर ना इको पे आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी कंप्लीट चार्ट में अपना शेयर करता हूँ आपसे स्क्रीन, सो दैट यू कैन, मैं अपनी इंटायर स्क्रीन आपसे शेयर कर रहा हूँ, सो दैट राइट। हॉरोस्कोप आ रहा है, प्रेशर लाइट मेरा सॉफ्टवेयर आ रहा है, रुचिता हाँ जी हाँ जी। चलो मुझे बताओ, प्रश्न कुंडली बनाएंगे हम, टेस्ट। रुचिता क्वेश्चन है, फीमेल है, डेट क्या है, 7 अगस्त है। रुचिता अभी आप कहाँ से बात कर रहे हो? सर मैं किसी और का नंबर, किसी और का डेट ऑफ बर्थ दे दूं? नहीं, आपका प्रश्न कुंडली नहीं, आपका प्रश्न कुंडली डेट ऑफ बर्थ नहीं है। मतलब किसी और के लिए क्वेश्चन पूछ सकती हूँ या अपना ही पूछना? अब जो भी मन में क्वेश्चन है, अभी टाइम क्या हो रहा है? 8:27। चलो ठीक है, प्लेस क्या है? ग्रेटर नोएडा। हॉरोस्कोप आ रही है आप लोगों को? शायद हाँ जी। मेरी स्क्रीन बड़ी है। ठीक है। रुचिता आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं। सर मैं किसी के लिए पूछना चाहती हूँ, उसका क्वेश्चन ले सकती हूँ? ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, रुचिता,
किसी की हेल्थ को लेकर किसी की हेल्थ को लेकर या हाँ रिलेशनशिप को जी, लेकर हेल्थ है, को या लेकर, रिलेशनशिप को लेकर है, हेल्थ को लेकर। हेल्थ को लेकर है, बिल्कुल हेल्थ आपको को क्वेश्चन लेकर दिख है। रहा है, बिल्कुल आपको क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है। एनीवन वांट टू गिव आंसर? प्रिया आप एनीवन आंसर वांट टू करोगे? गिव आंसर? तो आप आंसर करोगे? रिश्ता म्यूट करना, आपका इको रिश्ता बहुत म्यूट हो रहा करना, है, आपका इको। ठीक है। एनीवन वांट टू गिव आंसर कि हेल्थ को लेके ही क्वेश्चन क्यों आया? कोई आंसर करेगा इसको? प्रिया, मैंने हेल्थ और रिलेशनशिप ही क्यों बोला मैंने? ये शनि और राहु का जो कंजक्चर है उसकी वजह से। अगर ये हॉरोस्कोप देखें हम, तो लग्न कुंडली में राहु आया है, लग्न कुंडली में राहु आया है, ठीक है ना? लग्न कुंडली में राहु आया है, 7th हाउस में केतु आया है, केतु आया है। मैंने क्या बोला? मैंने कहा क्वेश्चन जो है वो हेल्थ या रिलेशनशिप को लेकर होगा। रिजुता ने बोला सर हेल्थ को लेके क्वेश्चन है, ठीक है ना? अब डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ हमें कुछ नहीं पता था, हमने अभी कुंडली बनाई और हेल्थ को क्वेश्चन रुचिता ने बोला, और वो प्रश्न कुंडली बिल्कुल दिखा रही कि यस, ठीक है। अगर आप दशा देखने की कोशिश करोगे, सन में राहु चल रहा है, सन कारक है हेल्थ के, और राहु चल रहा है, हेल्थ जो है इस समय बैडली इफेक्टेड है, बुरा इफेक्ट आ रहा है हेल्थ पर। सूर्य में राहु चल रहा है दशाओं में, ठीक है। षडबल में देखूं तो सन जो है कम दिखा रहा है, षडबल में सन वीक दिखा रहा है, हेल्थ काफी वीक है। मून 12th हाउस में गया है, मेडिसिन का रिजल्ट भी किसी पे नहीं लग रहा, अगर बच्चा है बड़ा है जो भी है, मेडिसिन का रिजल्ट भी उसकी लाइफ में नहीं आ रहा। रुचिता ऐसा है? हाँ जी सर। म्यूट करना, म्यूट करना। मून 12th हाउस में है, मेडिसिन का रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ एक्यूरेट प्रश्न कुंडली, कितनी एक्यूरेट है। और ट्रस्ट में ये जो कुंडली बनी है इसमें हर क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। जिसके मन में जो क्वेश्चन है वो आंसर हमको दे जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। अब प्रिया सर सॉरी मिस हो गया मेरा, आपने इस सवाल में ठीक हो जाएगा या नहीं, उसमें यस या नो क्या आंसर आया? देखो आंसर प्रश्न कुंडली का नेगेटिव है। रुचिता म्यूट करना, आपका ना इको हो रहा है, ठीक है। जब रुचिता का क्वेश्चन ये है कि सर आंसर यस या नो, तो आंसर अभी नो में आया है। लग्न में राहु आया है, मून 12th में आया है, लाइफ में इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, सन में राहु आ रहा है, दशाओं में भी आ रहा है, राइट। तो चीजें, और अगर नवांश देखूं तो केतु की दृष्टि लग्न पे आ रही है, हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं है, दवाइयों के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, विदाउट रेमेडीज रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो अब हम कुंडली डिस्कस नहीं करेंगे रुचिता, हम आगे बढ़ेंगे, राइट, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो प्रश्न कुंडली के ऊपर है, राइट। प्रिया अब आप बताओ। यस सर। चलो आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना? हाँ तेलंगाना। आंध्र ही लेना पड़ेगा। आंध्र ही ले लेंगे अपन, ठीक है। चलो ठीक है। चलो हॉरोस्कोप सेम बनी है, हमने नोएडा की बनाई थी और यहाँ बनाई थी। डिग्रीज में फर्क आ गया है, यहाँ डिग्री 18.4 की है, यहाँ पे 23, ठीक है। 2 डिग्रीज में डिफरेंस आया है, डिग्रीज में डिफरेंस आया है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या डिग्री आई है, अगर लग्न की कुंडली देखेंगे हम लोग तो लग्न इज 18.49 और यहाँ पे जो डिग्री आई है वो 23.39 की डिग्री का लग्न आया है, राइट। चलो ठीक है। प्रिया देखो कुछ चीजें मन में चल रही हैं, कुछ चीजें मन में चल रही हैं, ठीक है। कई सारी चीजें चल रही है मन में, कई सारी चीजें तुम्हारे मन में चल रही हैं, ठीक है ना। कई सारी चीजें चल रही है, एक चीज तो नहीं चल रही, बहुत चीज चल रही है प्रिया मन में, ठीक है। फैमिली को लेके, वेल्थ को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, मैरिज को लेकर, बहुत सारी चीजें तुम्हारे मन में चल रही है प्रिया। ऐसा है
हाँ सर, ऐसे ही है। ठीक है ना? बहुत अच्छी चीजें चल रही है तुम्हारे मन में, दिख रहा है मुझे, दिख रहा है मुझे मन में बहुत प्रॉब्लम सारी ये है क्वेश्चन। कि हाँ। वही बात है, ये सब जैसे आपने कहा ना, बहुत सारी चीजें मन में चल रही है। हम्म। आउटर वर्ल्ड में अगर सब ऑन पेपर सही भी दिख रहा हो, बट मन में बहुत कुछ चल रहा है कि इसको और बेटर कैसे करना है, वही चीज है। देखो देखो अभी तुम्हारा जो मन है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। हम्म फैमिली को लेकर तुम एफर्ट कर रही हो, रिजल्ट कम मिल पा रहे हैं, ठीक है। हम्म मतलब रिलेशनशिप में इश्यूज दिखाई देते हैं, प्रोफेशन में इश्यूज दिखाई देते हैं, जो वेल्थ सोच रही हो वो वेल्थ मिल नहीं, पैसे उतने मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये सब चल रहा है, ठीक है, ये सब चल रहा है। हाँ सर, बिल्कुल चल रहा है। ठीक है ना? अब देखो प्रिया, अब ये जो लाइफ में चल रहा है, मेरे पास आपकी बर्थ कुंडली तो नहीं है, बर्थ चार्ट नहीं है, correct. आपकी ये कुंडली खुली हुई है, प्रश्न कुंडली है, हैदराबाद की हमने लगाई है, और मैंने आपसे बोला हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है ना? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई क्वेश्चन उसका आंसर हमको ना मिले, ठीक है। तो प्रश्न कुंडली टचवुड है, मतलब मैं तो हमेशा लगाता हूँ, हमेशा यूज करता हूँ, और इसकी एक्यूरेसी 100% रहती है। मतलब मुझे कॉन्फिडेंस है कि प्रश्न कुंडली कभी झूठ नहीं बोलेगी। लग्न कुंडली एक बार क्योंकि क्लाइंट ने आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताया है, हो सकता है उसे टाइम गलत पता हो सकता है उसे डेट गलत पता हो, ठीक है। लेकिन प्रश्न कुंडली जो आंसर देगी वो 100% एक्यूरेट देगी। क्यों देगी? वो इसलिए देगी क्योंकि वो अभी कुंडली बनी है, अभी क्या यूनिवर्स में एनर्जी चल रही वो बता रहा है। अब अगर प्रिया आते मेरे पास और मुझे अपना टाइम ऑफ बर्थ गलत बता देते, मतलब इंटेंशनली नहीं, इनको पता ही नहीं था टाइम ऑफ बर्थ, या इनको गलत पता था, तो जो इनको पता था प्रिया ने मुझे बताया, वो कुंडली बनी, प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं हुई, ऊपर नीचे हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं था, उससे कुंडली बनी थी। लेकिन जो प्रश्न कुंडली बनेगी वो तो अभी की बन रही है ना, तो वो तो एक्यूरेट बननी ही बननी है, राइट। तो उसमें क्लाइंट मना नहीं कर सकता। अगर कोई पर्सन आया है और बोल रहा है कि सर ये लाइफ में नहीं चल रहा, इट मीन्स ही इज टेलिंग लाई, झूठ बोल रहा है, छिपा रहा है आपसे, हाइड कर रहा है, बताना नहीं चाह रहा। कई बार होता है लोग इतनी जल्दी ओपन नहीं होते, दे विल हाइड समथिंग, समटाइम दे विल हाइड, नहीं सर ठीक चल रहा है सर, हमको दिख रहा है। दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रश्न कुंडली, जो देवा प्रीति ने क्वेश्चन पूछा था, राइट। क्लियर? कोई डाउट है किसी के मन में? मुझे बताओ। यस, एनी वन ऑफ यू, किसी के मन में कोई डाउट है अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं? अब नेक्स्ट स्टेप पे क्वेश्चन आप लोगों के मन में होगा, सर इसकी रेमेडीज क्या है? जैसे प्रिया भी बोलेगी, रिश्ता बोलेगी, सर आपने रेमेडीज तो बताई नहीं, आपने प्रश्न कुंडली देख ली, आपने उपाय तो बताया नहीं मेरा, राइट। अब देखो उसमें एक डिटेल डिस्कशन है, एक लंबी बात है उसके लिए, ठीक है। जैसे अगर मैं प्रिया की कुंडली की बात करूं, तो जो हमने कुंडली बनाई, शनि मंगल आमने सामने आ रहे थे, राहु लग्न में आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड हाउस 8th हाउस डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। 10th हाउस का लॉर्ड मंगल बन रहा था, 8th हाउस में आ गया वो, शनि का एस्पेक्ट आ गया, लग्न में राहु आ गया, मून 12th में चला गया, होगा होगा, राइट। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको, मतलब प्रश्न कुंडली जो है वो इस टाइप से चलती है या ऐसे दिखती है। तो अब जो हमने बात करी प्रश्न कुंडली की, हमने बोला एग्जैक्ट टाइम एंड प्लेस ऑफ क्वेश्चन जो हमने लिया, हमने प्रिया का लिया, रिजुता का लिया, 2 लोगों के हमने लिए क्वेश्चंस, हमने एग्जैक्ट टाइम लिया और प्लेस लिया, राइट। हमने क्या देखा देन? हमने लग्न देखा, प्लैनेटरी पोजीशन देखी एट दैट मोमेंट, और फिर हमने उसको एनालाइज किया, राइट। हमने उसको एनालाइज किया और हमने देखा कि यस, जो क्वेश्चंस मन में थे वो क्वेश्चंस हॉरोस्कोप में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और जो आपके मन में क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। अब कोई ये सोच सकता है कि सर कि ये तो एक नॉर्मल सी बात है, ऐसा नहीं है। बहुत से क्वेश्चंस का आंसर हमें प्रश्न कुंडली देती है। जनरली अगर हम बात करें, कई क्लाइंट्स आते हैं कि सर चोरी हो गई, किस डायरेक्शन में मिलेगा सामान, प्रश्न कुंडली आंसर देगी,
शादी की बात चल रही है, इसको हाँ करूं ना करूं, प्रश्न कुंडली आंसर देगी। सर मेरा ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, प्रश्न कुंडली आंसर करेगी। राइट। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर प्रश्न कुंडली ही देती है, लग्न कुंडली नहीं देती। राइट। तो सर मुझे एक चीज पूछनी है। मान लो किसी के 4 सवाल हों तो प्रश्न कुंडली तो एक ही बनेगी क्योंकि वही जगह है और उसी टाइम है, तो हम सेम टाइम पे क्वेश्चन कर रहे हैं ना। चारों के आंसर मिलेंगे आपको, चारों के आंसर मिलेंगे आपको, चारों के आंसर मिलेंगे। तो सब आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं। एग्जैक्टली। ओके। और दूसरा, जैसे आप बोलते हैं कि मुझे इससे शादी करनी है या नहीं, आप जनरली इस बात का जवाब नहीं देते हो जब आप मैचिंग करते हो शादी की कि ये तो आप ही को डिसाइड करना है कि ये करनी है या नहीं, तो प्रश्न कुंडली में आप आंसर दे देते हो कि वी शुड गो अहेड और नो। ठीक है, म्यूट करना रुचिता। ठीक है, म्यूट करना रुचिता। देखो रुचिता, 2 क्वेश्चंस हैं, इससे मैरिज करें कि नहीं करें। राइट। देखो मेरा जो पर्सनल व्यू है अपना, मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव बताता हूँ। ठीक है, कि इस मैरिज में ये ड्रॉबैक्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं और ये एडवांटेज है। राइट। डिसीजन इज योर्स, डिसीजन आपका है। ज्योतिष का देखो बेसिक पर्पस क्या है, ज्योतिष का बेसिक पर्पस ही यही है कि ज्योतिष मीन्स लाइट, रोशनी दिखाना। आई कैन शो यू द पाथ, उस पर चलना या नहीं चलना वो आपकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी मेरी नहीं है। राइट। आपको मैरिज करनी है कि नहीं करनी, ये डिसीजन आपका है, ये डिसीजन मेरा नहीं है। लेकिन यस, आई कैन गाइड यू कि इसमें ये प्रॉब्लम होगी, डिवोर्स हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, डिसीजन इज योर्स। राइट। लेकिन जो आपने क्वेश्चन बोला कि यस या नो, यस, प्रश्न कुंडली ये आंसर देती है, यस या नो। क्लियर। अब जो बात है क्री प्रिंसिपल्स यूज, रोल ऑफ असेंडेंट एंड मून, हाउस, स्ट्रेंथ, डिग्निटी ऑफ प्लैनेट, दशा, गोचर, ये सब तो बात है कि जब हम प्रश्न कुंडली बनाएंगे तो हम प्लैनेट्स को देखेंगे, हाउसेस को देखेंगे, दशाओं को देखेंगे, प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ को देखेंगे, षड बल देखेंगे, भाव बल देखेंगे, राइट, अष्टक वर्ग देखेंगे, षोडश वर्ग देखेंगे, नक्षत्रों को देखेंगे, और फिर हम एक कंक्लूजन आंसर पर आएंगे। राइट। क्योंकि अभी मैं उस डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि ये हमारा एक वेबिनार है। राइट। इस पे मैं इसीलिए जो मैंने आपको प्रिया का क्वेश्चन लिया या रुचिता का क्वेश्चन लिया, मैंने उस क्वेश्चन को आपको प्रश्न कुंडली में दिखाया। हम डेप्थ पे नहीं गए क्योंकि अभी वो हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस ये था कि जो भी क्वेश्चन है क्या वो प्रश्न कुंडली में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और मैंने आपको शो करा कि यस वो आ रहे हैं। राइट। हम डेप्थ में जाएंगे तो उसकी हम रेमेडीज, उसके उपाय, उसकी एनालिसिस, कब वो बच्चा ठीक होगा, कब वो बड़ा ठीक होगा, कब वो जॉब लगेगी, कब पैसे आएंगे मेरे पास, देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड वी कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन। लेकिन ये एक हॉरोस्कोप कंसल्टेशन नहीं है, हॉरोस्कोप एनालिसिस का भी हमारा वेबिनार नहीं है, ये वेबिनार है प्रश्न कुंडली के ऊपर। राइट। तो वो सारे एस्पेक्ट्स हमको देखने पड़ेंगे और वो एस्पेक्ट हम देखेंगे, हमको आंसर मिलेगा। चलो, तो ये हम लोगों ने एक बात करी है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ, अगर मन में कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे हमने बीच में लिए हैं, फिर भी अगर किसी के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन। एक रिक्वेस्ट है, मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में एक फीडबैक शेयर किया था, मैंने एक फीडबैक लिंक शेयर किया आप लोगों से। अगेन आई एम शेयरिंग दिस फीडबैक। ये फीडबैक है वेबिनार के ऊपर। जो भी आपके फीडबैक्स हैं इसको आप यहाँ पे शेयर करो। राइट। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे, इट्स अ गूगल रिव्यू फॉर्म। तो जो भी आपके रिव्यूज हैं, जो भी आपके फीडबैक्स हैं, इट विल रिफ्लेक्ट इन आवर वेबसाइट एंड गूगल। राइट। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, डाउट है, यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप चैट और यू कैन आस्क इन द ग्रुप। आप ग्रुप में पूछ सकते हो, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर कंसल्टेशंस आपको लेनी है तो यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट। राइट। सो प्लीज आप लोग
इस जो मैंने फीडबैक लिंक आपको शेयर किया है, इस लिंक पे क्लिक करें, राइट। हाउ मच ज्योतिष नॉलेज इज नीडेड फॉर दिस? डॉक्टर संजय, देखें, ज्योतिष मैंने आपसे बोला इट्स अ वाइड नॉलेज, एक बहुत वाइड एक वो है ये जो इसमें आपको डेप्थ नॉलेज भी चाहिए और इसमें आपको एक ब्रॉड नॉलेज भी चाहिए। आपको ब्रॉड एंड डेप्थ बोथ आर रिक्वायर्ड। इट टेक्स टाइम। मैंने आपसे जैसे बोला कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। बेसिक कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक से। आप उसको स्टार्ट करें, उसको ज्वाइन करें। आप यू कैन स्टार्ट लर्निंग। एक बार आपका बेसिक कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, देन यू कैन स्टार्ट बाय योर ओन। फिर आपका जो पिकअप है, अंडरस्टैंडिंग है, वो एक बहुत लेवल पे जाएगी। देन आपको जो एडवांस है उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। यू नीड द टाइम इन बेसिक कोर्स, राइट। बेसिक कोर्स में जनरली हम लोग प्रश्न कुंडली को नहीं इंक्लूड करते। वी विल इंक्लूड द प्रश्न कुंडली इन एडवांस कोर्स, क्योंकि इसके लिए बहुत ब्रॉड नॉलेज चाहिए, डिफरेंट एस्पेक्ट्स चाहिए, वो भी हम बेसिक में कवर नहीं करेंगे। बेसिक में वी विल कवर ऑल 9 प्लैनेट्स, राइट, राशिज, हाउसेस, प्रेडिक्टिव प्रिंसिपल्स, दशा, अंतरदशा, प्लैनेट्स रिजल्ट्स, ऑल दिस वी विल कवर इन द बेसिक कोर्स। डॉक्टर संजय, इट्स ओके? राइट। सो प्लीज़ जो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग फीडबैक लिंक पे क्लिक करें और प्लीज़ सबमिट योर फीडबैक, राइट, एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। गुड नाइट।